अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान ने एक बड़ा यूटर्न लिया है और यूटर्न लेकर निशाना बनाया है अपने सबसे प्यारे पार्टी के रहनुमा इमरान खान साहब के सबसे पसंदीदा और सबसे चहीते पीटीआई के जो रहनुमा हैं, वो इस बार इमरान खान साहब के यूटर्न का बने हैं निशाना। इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है और रिलीफ हो सकता है साइफर केस में। उसके मुतालिक एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और बुशरा बीबी के लिए एक और नया हुक्म अदालत का, एक और हुक्म बुशरा बीबी के ऊपर मुसलसल अदालतों की मेहरबानियाँ इस तरह की हो रही हैं और होनी भी चाहिए और वो हर साइल के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन वही हुक्म जो एक मातहत अदालत ने दिया था बुशरा बीबी के लिए, वही हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है। वो क्या हुक्म है उस पर बात होगी, लेकिन आगाज़ कर लेते हैं फ़ौजी अदालतों के मामले से। आज सारा मामला अदालतों में है और अदालतों के ऊपर आज फिर इमरान खान साहब छाए हुए थे। कल भी एक बड़ा इजलास हुआ था और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट फ़ैसला हुआ है वो फ़ैसला भी इमरान खान साहब के हक़ में ही जाता है। और इल्ज़ाम ये था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिलवाने के लिए जजों के ऊपर और अदलिया के ऊपर दबाव है, मगर वही जज साहिबान जो हैं मुसलसल इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसले कर रहे हैं। हक़ में से मुराद ये नहीं है कि इमरान खान साहब की वो साइड ले रहे हैं या इमरान खान साहब को वो कोई रियायत दे रहे हैं। हक़ में फ़ैसले का मतलब है कि जो इमरान खान साहब मांगते हैं, हो सकता है जज साहिबान को लगता हो कि ये उनका राइट है कानूनी, और जज साहिबान वो हक़ दे देते हैं। तो फिर दबाव कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये जो है वो अभी जज साहिबान ने अपनी जो तफसीली अपना सिफारिशात और अपनी तजावीज़ जो हैं वो बनाकर सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को या सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को भेजनी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था और अब फुल कोर्ट उस मामले की समाअत कर रहा है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आगाज़ जो जजों वाला मामला, अपना फ़ौजी अदालतों वाला मामला है, आज उसकी समाअत थी और उस समाअत का क्या हुआ उससे पहले जो दुख भरी कहानी है मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, चाहे बेटे का किरदार कुछ भी हो। अगर ये बाप एतराफ़ करे कि जी मेरा बेटा उसने एक जुर्म किया है, लेकिन उसको कानून के मुताबिक उसके साथ जो है वो डील किया जाए। काकड़ साहब वज़ीर आज़म थे, निगरान वज़ीर आज़म, और हमारी उनसे एक मुलाकात हुई थी। उसमें सारे सहाफ़ी थे, बहुत लंबी मुलाकात थी, 25, 30, 40 सहाफ़ी थे। उसमें हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब भी आए हुए थे और मुजीब रहमान शामी भी थे और बाकी दीगर सहाफ़ी भी थे। तो उसमें इनको मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी हफीज़ुल्लाह न्याज़ी की उनके साहबजादे हसन न्याज़ी से। तो वहाँ पर डिमांड सिर्फ इतनी रखी गई थी कि जी हम कोई और फेवर नहीं मांगते, हम ये चाहते हैं कि जो इंसानी हुकूक है उनका ख्याल रखा जाए और बाप बेटे की मुलाकात जिसकी कानून इजाज़त देता है वो करवाई जाए, बस। बाकी हसन ने जो जुर्म किया है अदालत में कानून के मुताबिक कार्रवाई करके उसकी सज़ा दी जाए और अदालत सिविलियन हो, ज़ाहिर है अदालत फ़ौजी अदालत ना हो, और उसके ख़िलाफ़ मामला सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है। तो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने कभी ये नहीं कहा कि जी उनका बेटा जो है वो राह रास्त पर था। वो ये कहते हैं कि जी ठीक है जो उसने किया, लेकिन कम से कम बतौर बाप, बतौर फैमिली के बड़े के, वालदैन के, हमें कम से कम इतना पता होना चाहिए कि हमारा बेटा किधर है और जो अदालतों ने मुलाकात का ऑर्डर किया हुआ है वो मुलाकात करवाई जाए। पिछले हफ्ते ये खबर आई थी कि अचानक हसन न्याज़ी और इबाद फ़ारूक वो फ़ौजी लॉकअप से कहीं किसी और तरफ मुंतकिल कर दिए गए। जब उनके वकील मुलाकात करने गए, दूसरे जो कैदी थे उनसे मुलाकातें, जो हवालाती थे, कैदी तो नहीं थे, अभी सज़ाएँ किसी को नहीं हुई, तो उनसे मुलाकातों के लिए जब लोग गए तो पता चला कि जी वो तो हसन और इबाद फ़ारूक तो है ही नहीं यहाँ पे। फिर बैसक गोवर ने यह कहा कि हमें पता चला है कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था, उनको तंग किया जा रहा था, इबाद फ़ारूक को, और उन्होंने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, लिहाजा दोनों को वहाँ से कहीं और मुंतकिल कर लिया गया और पता नहीं है किधर है। और फिर फैमिली की मुलाकात भी नहीं हुई। आज फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं और हुकूमत की अपील और उसमें जो दरख्वास्त गुजार थे, अपना 6 रुकनी लार्जर बेंच में समाअत थी, तो उस दौरान हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब भी थे खड़े हुए, कैनुला लगा हुआ था, उमर रसीदा हैं, बुज़ुर्ग शहरी हैं, सहाफ़ी हैं और उनका अपनी एक सोच है। कभी इमरान खान साहब के साथ होते थे, उनके कज़न भी हैं, उनके बहनोई भी हैं, और फिर इमरान खान साहब के साथ उनकी नहीं निभी तो वो अलग हो गए और अपनी आज़ाद राय रखते हैं और आज़ाद राय देते हैं। हमें उनकी राय से इख्तलाफ हो सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ एक
बाप की, जो अपने बेटे के लिए अदालत के सामने आंसुओं के साथ रो रहा है कि मुझे बताया जाए कि मेरा बेटा किधर है। अदालत भी कोई छोटी मोटी अदालत नहीं है, अदालत भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। आप सबको याद होगा कि जब हसानुल्लाह न्याजी साहब ने वो पतलून अपना कोर कमांडर की लहराई थी जीप पे खड़े होकर डंडे पर, तो उस पर कोई एक शख्स नहीं था जिसने कहा हो कि इसने ठीक किया, हमने भी नहीं कहा। लेकिन यहाँ मामला बाप और बेटे का। हम ये नहीं कह रहे कि हसन न्याजी ने जो किया है उसको उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। बाप को सज़ा क्यों मिल रही है भाई, माँ को सज़ा क्यों मिल रही है? असल सवाल ये है कि भाई किया तो एक शख्स ने है ना, कसूर एक शख्स का है, तो वो अपनी सज़ा जेल में रहकर अदालतों का मुकदमात का सामना करके वो भुगत रहा है, ख़ानदान भी भुगतता है। लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने आज बात की अदालत में खड़े होकर। ये मैं जो रिपोर्ट किया है उस तरह मीडिया तो रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मरियम नवाज़ खान साहिबा हैं, जियो की रिपोर्टर है, बहुत मेहनती रिपोर्टर है और उभरती रिपोर्टर है कोर्ट की। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर, एक्स पर, ये उनकी हफीजुल्लाह न्याजी साहब की वो जो रुदाद लिखी है जो उन्होंने अदालत में देखी। कहती जी, उन्होंने कहा कि जी मेरा बेटा हसानुल्लाह न्याजी 7-8 दिन से फ़ौजी तहवील से गायब है, मिलने नहीं दिया जा रहा, मुझे पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है, क्या मुझे रातों को नींद आई होगी? ज़ाहिर नहीं आएगी ना किसी बाप को कि पता ना हो कि बेटा ज़िंदा भी है कि नहीं ज़िंदा, किधर है। ये बड़ा अलमिया होता है। लापता अफराद के जो वर्सा हैं वो कहते ही यही है कि यार आपने जो करना है कर लिया ना, अब हमें बता तो दो हैं किधर। असल मसला यही है। कल मैं सुन रहा था, कह रहे थे वो वज़ीर कानून साहब कि जी रातों रात मसला हल नहीं हो सकता। बिल्कुल रातों रात मसला हल नहीं हो सकता, लेकिन जो अभी है उनके साथ तो कानून के तहत ट्रीट किया जाना चाहिए ना। मैं कतन हसन न्याजी की वकालत नहीं कर रहा, मैं आइन और कानून की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में खबर आगे वो चलकर रिपोर्ट करती हैं, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल केस में सीनियर सहाफ़ी हफीजुल्लाह न्याजी आबदीदा हो गए। अदालत ने बेंच पर एतराज़ का मामला वापस जजेस की इंतज़ामी कमेटी को भिजवाया तो सीनियर सहाफ़ी हफीजुल्लाह न्याजी रोस्टम पर आ गए और बेंच जो उठ रहा था को मुखातिब करके कहा, मुझे नहीं परवाह कि 6 मेंबर बेंच होगा या 9 मेंबर, मेरा बेटा गायब है। कैनून लगे हाथ से हफीजुल्लाह न्याजी ने सुप्रीम कोर्ट के लोगो फ़हुकुम बिलनास बिलहक का हवाला देते हुए कहा कि आपके पास बहुत अख्तियार हैं। अच्छा, हफीजुल्लाह न्याजी ने कहा कि जी आपके पास बहुत अख्तियार हैं, जो मुझ पर बीत रही है वो आप सब पर नहीं बीत रही। बच्चों को 8 से 9 माह से जिस्मानी रिमांड पर रखा हुआ है और अब वो गायब है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को आज हफीजुल्लाह न्याजी से मिलकर हसन न्याजी का मामला हल करने की हिदायत की। अब ये जो चीज़ है ना, ये वो मामला है जो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि 8 फरवरी इमरान खान का कमाल नहीं था, इस तरह के मामला ने कमाल दिखाया था। मैं फ़ौजी अदालतों के हक़ में नहीं हूँ, मैं इस हक़ में हूँ कि जिन्होंने जो जुर्म किया उसको उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और फ़ौजी अदालतों में बकौल अटॉर्नी जनरल के बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं होगी, जुर्म बड़ा है, सज़ा थोड़ी हो सकती है। लेकिन फ़ौजी अदालतें एक पैरेलल अदालतें हैं और वो हमारे बाकी अदालती निज़ाम को कमज़ोर करती है। जब आप पैरेलल सिस्टम, जैसे कराची में रेंजर्स बैठी हुई है, पुलिस आपको मजबूत हो ही नहीं रही, पुलिस बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। पीछे ये जो अभी कमीशन बना था फैज़ाबाद धरना कमीशन, उसने उनकी फाइंडिंग्स से और उनकी जो सिफारिश है कि जी रेंजर्स को निकाले शहरों से, एफसी को निकाले शहरों से, उसकी वजह यह है कि पैरेलल फोर्स शहरों के अंदर अगर रहेगी तो जो असल फोर्स है वो काम नहीं करेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर पैरेलल जुडिशरी होगी तो फिर असल अदलिया जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो बहरहाल अब हुआ ये है कि जो उसमें अपना आज जो फ़ौजी अदालतों का मामला था वो फिर एतराज़ हुआ जज साहिबान के ऊपर, तो फिर अपना कहा गया कि 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाए। 6 रुकनी लार्जर बेंच उसकी समाअत कर रहा था। बहरहाल हुआ ये कि अदालत ने वो मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी यानी 3 रुकनी चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज साहिबान जो है उसमें उनकी तरफ भेज दिया कि ये बताएं कि 9 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा या 6 रुकनी लार्जर बेंच इस मामले को सुने। तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसका फैसला करेगी, उसके बाद जो होगा वो सामने आ जाएगा। अच्छा, अब एक तो ये मामला है। अब दूसरा मामला जो है वो है अपना बुशरा बीबी साहिबा के मुतालिक, वो इमरान खान के ऊपर जो बड़ी रियायत होने जा रही है उस पर मैं आता हूँ। बुशरा बीबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज एक ऑर्डर जारी किया है कि किसी एक प्राइवेट लैब से
बुशरा बीबी से लेबॉर्ट्री से बुशरा बीबी के टेस्ट करवाए जाए, तमाम टेस्ट जो वो शिकायत कर रही है। अभी परसों बुशरा बीबी साहिबा की एंडोस्कोपी, ईसीजी, इको और जितने भी टेस्ट रिक्वायर्ड थे, अल्ट्रासाउंड वगैरह सारे करके उनकी ओके की रिपोर्ट दे दी गई है। फिर डॉक्टर दोबारा रात को गए, उनका चेकअप किया, वो उनको फिट करार दिया गया। लेकिन ये फिर एक और दरख्वास्त लेकर एहतसाब अदालत के ऑर्डर पे सारे टेस्ट हो गए। अब एक और दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी इनका टेस्ट करवाएं, दोबारा टेस्ट होंगे। अब अगर दोबारा टेस्ट में फिट करार दी जाती है तो फिर ये क्या करेंगे, किधर जाएंगे? बहरहाल अच्छा जी, अब जो कल फुल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बैठा था जजों के ख़त के मामले पर, उसमें जो चीज़ें जो सामने आई है कि उन्होंने सिफारिशात और तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भेजनी है। उन्होंने ये फैसला किया है कि आइंदा अगर किसी जज के ऊपर कोई एजेंसी, कोई इदारा, कोई शख्सियत दबाव डाले तो वो जज उसको रेस्पॉन्स भी करेगा और अपनी अदालत को भी बताएगा। एजेंसियों के लोग अदालती हाथों के अंदर नहीं आएंगे। और फिर एक चीज़ कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, जिन्होंने इमरान खान साहब का फ़ैसला किया था साइफ़र में और उसकी अपील चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनको सरेंडर करने का फ़ैसला हुआ है। जावेद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने अपने व्लॉग में बात की है कि जो उनको सरेंडर इसलिए किया गया है क्योंकि ये समझा गया है कि उन्होंने, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने दबाव में आकर, जल्दबाजी में आकर साइफ़र का फ़ैसला किया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को दिफा का हक़ नहीं दिया गया, दोनों तरफ सरकारी वकील खड़े करके फ़ैसला किया गया, लिहाजा जल्दबाजी में फ़ैसला हुआ है। तो उन जज साहिबान को दबाव में फ़ैसला करने की बुनियाद पर सरेंडर कर दिया गया कि लाहौर हाई कोर्ट वापस ले लें इनको। एक सज़ा ही होगी ना, उन जज को सज़ा मिल गई। अब अगर उनको ये सज़ा मिल गई है, अगर ये खबर ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो साइफ़र वाला मुकदमा वो तोड़ गया, बाकी रस्मी कार्रवाई, रस्मी फ़ैसला बाकी होगा। और जो फुल कोर्ट में जज साहबान बैठे, उन्हीं में से जज साहबान साइफ़र की अपील सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि साइफ़र वाला मामला जो है, वो जो सज़ा है वो ख़त्म हो जाएगी और मामला मैक्सिमम जो होगा दोबारा रिमांड हो जाएगा किसी और अदालत के लिए, किसी और जज के लिए। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब के लिए ये हो सकता है। और 190 मिलियन पाउंड वाले जज के ऊपर भी कहा गया कि जी वो भी, उनके ऊपर भी नज़र रखी जाएगी कि कहीं वो भी दबाव में आकर जल्दबाजी में तो फ़ैसला नहीं करते। अब वो भी तेज़ी के साथ जो है वो बयानात कलमबंद हो रहे हैं और जराएँ हो रही हैं। अच्छा जी, अब आखिरी चीज़ जो है वो बड़ी दिलचस्प है। इमरान खान साहब के शेर, पहले तो मुराद सईद शेर हुआ करते थे, पता नहीं किधर हैं। एक वक्त में फ़याज़ुल हसन चौहान साहब शेर हुआ करते थे, शेख रशीद तो बबर शेर हुआ करते थे इमरान खान साहब के। लेकिन इन दिनों इमरान खान साहब के जो शेर हैं वो हैं शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब ने जितना मर्जी पार्टी के अंदर इख्तलाफात और पार्टी के लीडरों के ख़िलाफ़ बयानात दिए, लेकिन खान साहब के मंजूर नज़र अभी पिछले हफ्ते जिस दिन शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ अपना ज़बान दराज़ी की थी, कहा था कि जी सऊदी अरब जो है वो मुलविस है पाकिस्तान में हुकूमत गिराने की साजिश में, रजीम चेंज साजिश में अमेरिका का उसने साथ दिया था। उसी दिन, उससे अगले दिन बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात करने के बाद ऐलान किया कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत का नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए नामजद कर दिया। हुकूमत नहीं मानी, स्पीकर नहीं माने, उन्होंने कहा कोई और नाम दें। उधर आमिर डोगर साहब के लिए कहा जा रहा था स्पीकर की तरफ से कि वो संजीदा आदमी है, उनका नाम दें। लेकिन बहरहाल मामला गड़बड़ हो गया बीच में। और फिर शेर अफजल मरवत साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया, वो हैदर शिराजी को। उन्होंने कहा कि जी मेरी पार्टी के लोग मेरे खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, इमरान खान साहब को जा के कहते हैं कि कोई और नाम देते, ये होता है, ये वो। तो उस पर फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी मैं उसको मना कर दूंगा, वो इस तरह के बयानात ना दे, ये पार्टी के अंदरूनी मामलात है, इस पर बात ना करें। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि खान साहब ने यूटर्न ले लिया। बाजी खान साहब ने असली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक तो पीटीआई है ना, वो जो अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बन गए, लेकिन वो अदालतें तो मानती नहीं है, इलेक्शन कमीशन तो मानते ही नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो पार्लियामेंट में है ही नहीं। लेकिन असली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा, जो पीटीआई की सपोर्ट से आज़ाद हैसियत में मैंने बने, उनके लिए फ़ैसला किया गया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन वो होंगे। और ज़ाहिर है इसलिए कि किसी भी टाइम पे अगर हम कोई भी पोजीशन उसको नहीं देंगे तो किसी भी टाइम पे वो अपना कंधा खींच सकते हैं, किसी भी टाइम पे कह सकते हैं कि हमारी डील कोई नहीं है, ख़त्म डील, जाएँ। तो उन्होंने उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने का फ़ैसला किया है। ये खबर एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है। और शेर अफजल मरवत का पत्ता जो है वो कट चुका हुआ है। ज़ाहिर है उसके पीछे पीटीआई के लोगों ने कहा होगा
कि इमरान खान साहब को कि देखिए उन्होंने सऊदी अरब के मुतालिक बयान दिया है, वो बयान कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर हम उस बयान से लाताल्लुकी करते हैं तो फिर हमें इस शख्स को इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं देनी चाहिए। बाकी बयानात देते रहें, शोर मचाते रहें, हल्ला गुल्ला करते रहें, उसका हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल पता कट गया शेर अफजल मरवत का और साहबजादा हामिद रज़ा का नाम आ गया है उनके ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए। इमरान खान ने यूटर्न लिया है और यूटर्न लेकर अपने ही शेर का शिकार किया इमरान खान साहब ने। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।